कोट में बारिश में भीगते हैं वो खराब है। शुरू करेंगे। किसी भी कौम को अगर तरक्की करना है तो उस कौम को तालीमी मैदान में तरक्की करना ज़रूरी है। और इसी के पेश नज़र 2004 में जब रियासत में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई तो उस वक्त के वज़ीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए फ़ीस रिएम्बर्समेंट जैसी स्कीम का आगाज़ किया, जिसकी वजह से उन तमाम होनहार मुस्लिम तलबा को आला तालीम हासिल करने का मौका मिला जिनके वालिदैन गरीब और सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करते थे। उन तलबा को फ़ीस रिएम्बर्समेंट के तहत मुख्तलिफ़ पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिले मिले, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में दाखिले मिले और कई एक इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनकर आज हमारी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन वैएस राजशेखर रेड्डी साहब के दौरे इख्तियार के बाद, उनके इंतकाल के बाद ऐसा लग रहा है कि इस तरह की स्कीमात को मफलूज कर दिया गया है। हमने देखा कि साबिक़ा हुकूमत ने भी फ़ीस रिएम्बर्समेंट की जो बकायाजात कॉलेज को देने थे वो अदा नहीं किए। 10 साल तक साबिक़ा हुकूमत ने लीद लोलाल का मुजाहरा किया, जिसके वजह से रियासत के मुसलमानों ने उसको सबक भी सिखाया और इक़्तिदार से दूर कर दिया। लेकिन 2023 के आम इंतखाबात से पहले जिस तरीके से कांग्रेस कायदीन के सामने ये बात आई कि 10 साल से फ़ीस रिएम्बर्समेंट की रकम कॉलेज इंतज़ामिया को अदा ना किए जाने की वजह से तलबा को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उनके सर्टिफिकेट्स कॉलेजेस रोक ले रहे हैं। वो इसलिए कि हुकूमत उन्हें फ़ीस रिएम्बर्समेंट का बकाया अदा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कई बच्चे जो सो मज़ीद आला तालीम के लिए आगे जाने से महरूम रह गए और मुलाजिमतें हासिल करने से महरूम रह गए। इस रियासत में हज़ारों तलबा को नुकसान हुआ। जब ये बात कांग्रेस पार्टी के सामने आई तो उन्होंने कहा अपने इंतखाबी मंशूर में कि जब वो इक़्तिदार पर आएंगे तो सबसे पहले स्कॉलरशिप्स और फ़ीस रिएम्बर्समेंट के जो भी बकाया जाता है उसको अदा कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार में आए मुसलसिल 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के बावजूद, इतने अरसे के बावजूद भी हुकूमत इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप देखते हैं कि ये नया तालीमी साल शुरू हो चुका है और कई बच्चे पास आउट हो चुके हैं कॉलेजों से, लेकिन वो कॉलेज इंतज़ामिया वो बच्चों को अपने सर्टिफिकेट्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि फ़ीस हुकूमत तुम्हारी फ़ीस बाकी है, अगर फ़ीस अदा कीजिए आपके सर्टिफिकेट लेकर जाइए। तो गरीब तलबा कहाँ से वो 4 साल की फ़ीस या 3 साल की फ़ीस अदा करेंगे? उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। उसके अलावा जो तलबा नए अब कॉलेज में जा रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि भाई फ़ीस रिएम्बर्स स्कीम के तहत आपको दाखिले नहीं दिए जाएंगे। अगर आपको दाखिला होना है तो आप पूरे 4 साल की फ़ीस में आपको दाखिला लो। तो फिर कहाँ वो गरीब ख़ानदानों के बच्चे आला तालीम से महरूम हो जाएंगे? क्या हुकूमत की तसाहुली से ये हमारे नौजवान जो होनहार तलबा हैं जो आला तालीम हासिल करना उनका हक़ है, क्या वो अपने हक़ से महरूम हो जाएंगे? कब तक हुकूमत आँख बंद करके बैठी रहेगी? ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत की, वो फौरी फ़ीस रिएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की जो रकूम कॉलेज इंतज़ामिया को बाकी हैं फौरी तौर पर अदा करे। अगर अदा करने से हुकूमत के पास कोई दुश्वारी है तो कम से कम एक जियो जारी करके कॉलेज इंतज़ामिया को पाबंद करे कि नए तालीमी साल में बच्चों को जो फौरी दाखिले दिए जाएँ फ़ीस रिएम्बर्स स्कीम के तहत, और जो बच्चों के असनादात या सर्टिफिकेट रोके हुए उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जाएँ। कम से कम इतना तो भी हुकूमत कर सकती है। हम चाहते हैं कि हुकूमत इस खुसूस में फौरी इक़दाम उठाएँ। हमने जिला कलेक्टर के तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को भी मुरासिला रवाना किया है और क़ायद मुक़र्रिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हम नुमाइंदगी करेंगे, उनसे कहेंगे, मुतालबा करेंगे वो भी इस खुसूस में असम्बली में आवाज़ उठाएँ। और जिस फोरम पर भी हमें जाना होगा हम जाएंगे इंशाअल्लाह, और इस मसले पर हम जो सो हुकूमत को मुतवज्जह करेंगे। अगर हुकूमत फिलफौर इस पर इक़दाम नहीं करती तो हम इंशाअल्लाह 8-10 दिन के अंदर इस खुसूस में एक एहतजाज भी मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम तलबा जो इससे मुतासिर हुए हैं उनको एकजा करेंगे, एकजा करके जो है सो हम ज़रूर उसके ख़िलाफ़ जो है सो हम एहतजाज करेंगे ताकि हुकूमत इस तरफ मुतवज्जो हो सके और जो सो फ़ीस रिएम्बर्समेंट की जो बकायात हैं फौरी अदा कर दें, और जो बच्चे जो नए दाखिला ले रहे हैं उनको भी सहूलत फराहम हो सके। इस खुसूस में
आइंदा का लाएमल भी आपके सामने सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस या किसी उन्वान से पेश किया जाएगा। इंशाअल्लाह हम जब तक ये मसला हल नहीं होता हम खामोश नहीं बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे हरदिल अज़ीज़ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को मुबारकबाद देने के लिए, जैसा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले वादा किया था किसानों के क़र्ज़े माफ़ करने के ताल्लुक़ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकमील हो रही है। और साथ में हम जो इलेक्शन से पहले 2023 में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया था मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि मुसलमानों के लिए डिक्लेरेशन देंगे, और जो स्कीमात इससे पहले जैसे कि 4% रिजर्वेशन का राजशेखर रेड्डी साहब के दौर का, हम हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस हमारे ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ़ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब से ये मुतालिबा करते हैं कि आपको पूरे तेलंगाना के मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम जमातें सब मिलकर आपको इक़्तिदार में लाई, और आप इक़्तिदार में आने से पहले बहुत सारे मुसलमानों से वादे किए थे। तो लिहाजा हम ये मुतालिबा करते हैं कि तालीम का एक अहम मसला नौजवान लड़कों का, लड़कियों का, जो फ़ीस की बाकी रहने की वजह से बहुत पेचीदा होता जा रहा है। तो हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, आप मुस्लिम डिक्लेरेशन के ज़रिए से बहुत सारे वादे किए हैं, आप ये अहम तालीमी मसला उसको हल कीजिए। अगर इस सूरत में हमारी बात को अगर नहीं मानी जाएगा, महबूबनगर जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, महबूबनगर ज़िले से, यहीं से सबसे पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तालीमी मसले को उठाएंगे बड़े पैमाने पे मिली महाज के ज़रिए से। मिली महाज की जानिब से फ़ीस रिम्बर्समेंट का मुतालिबा जो किया जा रहा है, यकीनन हुकूमत को इस जानिब क़दम उठाते हुए मुसलमानों की तालीमी मेयार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए फ़ीस रिम्बर्समेंट का जो मामला है उसको कामयाब बनाना चाहिए, और एक जियो जारी करते हुए फ्यूल फॉर उसको हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को एक जियो जारी करते हुए जो तलबा तालिबात के फ़ीस रिम्बर्समेंट की वजह से असनादात लेने से क़ासिर रहे, जो वालिदैन औलिया तलबा जो है ना फ़ीस अदा नहीं कर सके 10 साल से कॉलेजों के, तो इसमें ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। जिस मसले को लेके आज मिली महाज यहाँ पे प्रेस मीट किया है, फ़ीस रीइंबर्समेंट, मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि रियासत के माइनॉरिटी तलबा के फ़ी रीइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स पे आप जल्द से जल्द जो है आप एक फ़ैसला लेते हुए इसको बहाल करें, हमारा ये मुतालिबा है। अस्सलाम वालेकुम।